जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सी सेट प्रिपरेशन। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए सी सेट रीजनिंग के टॉप 8 का डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में प्रश्न संख्या 142 से लेकर के 160 तक का डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, एक गुप्त कोड संदेश में होटल को 300 के रूप में कोडित किया जाता है, तो हॉस्टल का कोड क्या होगा। ठीक है, होटल को 300 लिखा गया तो हॉस्टल को कैसे लिखा जाएगा ये पूछा जा रहा है। जब कभी भी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न मिलेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी लेटर्स होंगे उनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। क्योंकि ज्यादातर क्या ऐसे समझिए कि 95% क्वेश्चन प्लेस वैल्यू पर डिपेंडेंट आपके पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। देखिए यहाँ पे एच की प्लेस वैल्यू होती है 8, ओ की प्लेस वैल्यू है 15, टी की प्लेस वैल्यू है 20, ई की प्लेस वैल्यू है 5 और एल की प्लेस वैल्यू है 12। अगर इन सभी प्लेस वैल्यूज को आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 60 आ गया। लेकिन देखिए कोड कितना दिया, 300 कैसे आया, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया गया। तो आपको पैटर्न पता चल चुका कि सबसे पहले जो प्लेस वैल्यू है उसको जोड़ना है और इसके बाद जितने लेटर्स होंगे उसका मल्टीप्लाई करना है। 5 लेटर्स है तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई किया गया। तो इस तरीके से जब आप हॉस्टल को देखेंगे ना, देखिए हॉस्टल में क्या हो रहा है कि होटल के सभी लेटर्स इसमें शामिल है, बस एस एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहां तक 60 तो रहेगा ही रहेगा। और एस की प्लेस वैल्यू होती है 19। जब आप इस 19 को शामिल करेंगे तो आपका हो जाएगा 79, और 79 में मल्टीप्लाई कराना है 6 से। जैसे 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, यूनिट डिजिट 4 दो विकल्पों में। इसके बाद देखिएगा 7 6 का 42 होता है, तो इसका मतलब सही उत्तर बनेगा 474, विकल्प ई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर दिया, राधिका अपने घर से दक्षिण की तरफ 50 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलती है, उसके बाद उत्तर मुड़कर 30 मीटर चलती है और वहां से अपने घर की तरफ जाती है। वह किस दिशा में चल रही है आपको ये बताना है। देखिए जब कभी भी पेपर पर आपको डायरेक्शन बनाना होता है तो याद रखिएगा, पेपर पर डायरेक्शन में नॉर्थ ये होता है, यहाँ पर ये साउथ होता है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट होता है। राधिका क्या करती है, मान लीजिए राधिका का घर है, ठीक, यहां से साउथ की डायरेक्शन में जा रही है, मतलब इधर नीचे जाती है और कितना दूर चल रही है, 50 मीटर। ये 50 मीटर की दूरी तय करती है। इसके बाद यहां से लेफ्ट टर्न लेती है, तो लेफ्ट इधर हो जाएगा साउथ के हिसाब से। यहां से चलती है 20 मीटर और फिर क्या करती है, फिर राइट टर्न लेती है और सॉरी नॉर्थ की ओर टर्न लेती है और चलती है 30 मीटर। यहाँ पे देखिए अभी ये वर्तमान में, अब इधर से क्या है कि इसे अपने घर की ओर जाना है, तो देखिए घर की ओर जाने के लिए इधर आएगी, है ना। तो अब आपसे पूछ रहा है कि वो किस दिशा में चल रही है। देखिए ये इस दिशा में चल रही है, नॉर्थ वेस्ट, मतलब उत्तर पश्चिम। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 144। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या है, मतलब कितनी आपको ये बताना है। देखिए जब कभी भी काउंटिंग ऑफ फिगर के क्वेश्चन हो तो आपको फिगर को क्या करना है कि पहले जितने वहां पे सुटेबल पार्ट्स हो उसमें तोड़ लेना है, उसके बाद निकालना है तो आसानी से मिल जाएगी। देखिए इस आकृति को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक यहाँ पर देखिए ये जो चतुर्भुज बना है इसको एक तरफ करेंगे और दूसरा जो ट्रायंगल बना है उसको एक तरफ करेंगे। अगर आप इस चतुर्भुज को देखेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये चतुर्भुज 8 पार्ट्स में डिवाइड है, तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 16। ठीक, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है इस ट्रायंगल को देखेंगे। देखिए ये ट्रायंगल, यहाँ पे इस ट्रायंगल को अगर आप देखेंगे, जब भी ऐसा ट्रायंगल बनेगा इसमें कुल 7 त्रिभुज होते हैं। 7 कहां से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अगर इस जोन में देखेंगे तो आपको मिलेगा 3 त्रिभुज, 3 मिला। इसके बाद देखिए 3 आपको यहाँ पर भी मिलेगा, 3 और 3 6 हो गया, और एक पूरा बड़ा वाला त्रिभुज 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। देखिए इस त्रिभुज में आपको टोटल 7 त्रिभुज मिल गए, तो 16 + 7। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों आकृतियों को मिक्स करेंगे। जब मिक्स करेंगे ना तो एक नया त्रिभुज यहाँ पर डिजाइन होगा। देखिए ये एक ये रहा और एक यहाँ पर नीचे त्रिभुज डिजाइन होगा, एक ये। ठीक, 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज आपको मिलेंगे। देखिए 16 पहले से था, इसमें आपने जब 2 को ऐड किया, 16 2 18, 18 और 7 कितना हो गया 25। इसके बाद देखिए इसमें कोई और नया ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है ना। अगर इन सबको मिक्स करेंगे तो यहाँ पर कुछ एक और भी बड़ा ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है। देखिए एक यहाँ पर ये रहा, ये यहाँ पे पूरा, इसको ब्लैक कलर से लेते हैं। देखिए ये वाला ट्रायंगल, एक ये रहा, तो 16
और दो 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा 26। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा 26, विकल्प सी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला में अनुपस्थित संख्या ज्ञात कीजिए। आपको ये बताना है कि इस सीरीज में कौन सा नंबर मिसिंग है। देखिए 2/3, इसके बाद दिया है 4/7, यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है ना। आगे दिया है 11/21 और 16/31। पहले हम अंश का पैटर्न देखते हैं, फिर हर के पैटर्न की ओर जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, अंश के पैटर्न को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पर क्या किया गया, 2 से 4 हो गया, मतलब +2 हुआ है। आगे का पैटर्न हमें नहीं पता है, लेकिन एक अनुमान निकालते हैं कि मान लीजिएगा अगर +3 किया जाएगा तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। फिर इसके बाद +4 करेंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, और +5 करेंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। तो देखिए पैटर्न पूरी तरीके से फिट हो रहे हैं, +2, +3, +4, +5, है ना। तो यहाँ पर अंश में 7 आएगा। अब सिर्फ एक ही विकल्प ऐसा है जिसके अंश में 7 दिख रहा है, जिसका उत्तर यही सही हो जाएगा, विकल्प सी। इसके बाद आप इसका हर में क्या कोड चल रहा है आप इसको निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है, यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, ठीक, और यहाँ पर लास्ट में 10 का डिफरेंस है। देखिए 4 और 10 मतलब दोनों इवन है, तो आगे ये हो सकता है कि यहाँ पर 6 का डिफरेंस आएगा और यहाँ पर 8 का डिफरेंस आएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आप जोड़ेंगे 7 में 6 तो आपको 13 मिलेगा। तो यहाँ पर भी आपको देखिए इसमें 13 दिख रहा है, तो इसका सही उत्तर विकल्प सी बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 46। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और यहीं पर सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये रहा, देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि वर्ग श्रेणी में, मतलब यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा यहाँ पे टर्म फिल किया जाएगा। देखिए पहले इसको काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, है ना। रुके यहाँ पे 3 3 6 1 7। देखिए ये जो मिसिंग है ना, यहाँ पे 2 लेटर है, यहाँ पे ये जो लाइन है इसमें 2 लेटर है, ठीक है। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसमें देखिए 18 लेटर्स आपको दिए गए। अब इन 18 लेटर्स को ना आपको क्या करना है, या तो 3-3 के ग्रुप में तोड़ना है या तो 6-6 के ग्रुप में तोड़ना है ना। आपको सुटेबल ग्रुप में तोड़ लेना है और इसके बाद ये एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करेंगे, उस पैटर्न को पकड़ना है और इसके बाद आपको आंसर बताना है। देखिए अगर हम इसको 3-3 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे, देखिए तो यहाँ पे मान लीजिएगा ये 3 में टूट जाएगा, फिर यहाँ पे ये 3 में टूट जाएगा। या फिर इसको अगर 6-6 के पैटर्न में तोड़ेंगे तो 3-3 6, फिर यहाँ पर 4 2 6, फिर यहाँ पर इस पैटर्न में बनेगा। देखिए आपको करना क्या है, इसको ना आप 3-3 के पैटर्न में या 6-6 के पैटर्न में तोड़ लीजिएगा और तोड़ने के बाद ये पूरा एक सीक्वेंस को फॉलो करेगा। तो इसका क्या पैटर्न होगा, इसका उत्तर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है। इसमें क्या करना है कि आपको या तो 3-3 के ग्रुप में तोड़ना है या तो 6-6 के ग्रुप में तोड़ना है। इसके बाद ये एक विशेष पैटर्न को फॉलो करेगा, उस पैटर्न को फाइंड आउट करना है और इसका उत्तर से क्या सही होगा आपको कमेंट करना है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 147। इसमें क्या दिया गया, निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको क्या किया गया कि ये एक पूरा मैट्रिक्स दिया है, इस मैट्रिक्स में नंबर्स को फिल किया गया है और इसके बाद एक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। आपको बताना है कि इस जगह पे कौन सा नंबर फिल किया जाएगा। अब मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए क्या चल रहा है। देखिए यहाँ पर 7 और 3 एक तरीके से रिलेटेड है, सॉरी 21 और 3 एक तरीके से रिलेटेड है। देखिए इसमें क्या किया गया, 7 से भाग किया गया और यहाँ पर क्या किया गया, 7 से गुणा कराया गया। ठीक इस तरीके से देखिए 36 और 4 का रिलेशन देखिए 9 से भाग किया गया और इसमें क्या किया गया, इसमें गुणा कराया गया 9 से। पैटर्न आपको दिख रहा है। अब एक तरीके से देखिए 14 में किससे गुणा कराया गया, 14 में गुणा कराया गया 8 से, है ना। तो यहाँ पर 24 में किससे भाग किया जाएगा, 8 से भाग किया जाएगा। तो जब 24 में आप 8 से भाग करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, प्रश्न संख्या 148। वर्ड अनुक्रम, यहाँ पे एक अनुक्रम दिया है का 5वां वर्ड है। देखिए यहाँ पे ये कुछ लेटर्स लिखे गए, आपको बताना है कि 5वां क्या होगा। प्लेस वैल्यू लिखते हैं। देखिए यहाँ पे y की प्लेस वैल्यू 25, w की प्लेस वैल्यू कितनी है 23, t की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, t की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 20, p की प्लेस वैल्यू कितनी है 16। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, पहले -2, फिर -3, फिर -4 और आगे क्या होगा -5। जैसे -5 करेंगे आपको मिलेगा 11 और 11 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, ये होती है k की। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न यहां पर दिया है 8 81 से तथा 27 256 से उसी प्रकार संबंधित जिससे 64 संबंधित है किस विकल्प से। देखिए 8 और 81 इनका एक रिलेशन है, इसी तरीके से 27 और 256 का भी रिलेशन है। अब आपको बताना है कि इसी आधार पर 64 का रिलेशन किस संख्या से होगा। तो देखिए 8 और 81 का संबंध कैसे है, यहाँ पर ये 2 का क्यूब है और फिर आगे 3 के पावर 4 है। ये देखिएगा यहाँ पर है 3 का क्यूब और आगे दिया है 4 के पावर 4।
तो यहां पर ये 4 का क्यूब दिया तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा 5 के पावर 4। अब जैसे 5 के पावर आप 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 625। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 150। यदि देखिए यहां पे एक संख्या दिया गया का अर्थ है टर्मिनेशन, तो संख्या इसका अर्थ क्या होगा। देखिए जब कभी भी इस प्रकार के इलॉजिकल पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे एक नंबर एक लेटर को कोडित करेगा। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है 6, तो देखिए 6 सबसे लास्ट में, तो सबसे लास्ट में आएगा n, है ना। अब n से शुरुआत होने वाले विकल्प सिर्फ 2 हैं, है ना, तो यही इन्हीं 2 में से कोई एक उत्तर बनेगा। इसके बाद नंबर है 7, तो 7 देखिए यहाँ पे लास्ट से 5वें नंबर पे, तो लास्ट से 5वें नंबर पर a है, तो NA। जैसे आपने NA लिखा, ये स्पष्ट हो गया कि इसका सही उत्तर विकल्प B बनेगा। आपको आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है 151 नंबर का। राजन सचिन का भाई है और मानक राजन का पिता है। जगत प्रिया का भाई है और प्रिया सचिन की पुत्री है। जगत का चाचा कौन है। देखिए समझिएगा, राजन जो है सचिन का भाई है, राजन यहाँ पे राजन को बनाते हैं, ये क्या, ये भाई है, किसका भाई है, सचिन का। ठीक, आगे बोला जा रहा है और मानक राजन का पिता है। जो मानक है, मानक को यहाँ पे सेट करते, ये राजन का पिता है। फिर आगे दिए जगत प्रिया का भाई है। जो जगत है ना, जगत यहाँ पे साइड में लिखते हैं, जगत जो ये भाई है, किसका भाई है, प्रिया का। और फिर आगे क्या इंफॉर्मेशन है, प्रिया सचिन की पुत्री है। जो सचिन है, सचिन की पुत्री है प्रिया, है ना, सचिन है, सचिन की पुत्री है प्रिया, और इसका भाई कौन हो जाएगा, जगत। ये पूरा फैमिली ट्री बन गया। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, जगत का चाचा कौन है। देखिए यहाँ पे ये या तो पापा, मतलब ये पापा होगा, और पापा की का भाई कौन होगा, चाचा होगा। तो जगत मतलब जे का चाचा कौन है, आर मतलब राजन। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या दिया, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प द्वारा श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। होटल को 12 लिखा गया, तो फिल्म को क्या लिखा जाएगा। देखिए जस्ट ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे अभी सॉल्व किया था। होटल की प्लेस वैल्यू जो थी उसका सम कितना आ रहा था, 60 आ रहा था, है ना। पहले में क्या किया गया था, यहाँ पे 5 से गुणा कराया गया था, और इसमें क्या किया जा रहा है, 5 से भाग किया गया, तब आपको 12 मिल गया, है ना। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, ये हो रहा है कि जो यहाँ पे होटल दिया है, इसके जो लेटर्स है, इनकी प्लेस वैल्यू को लिखा गया, सब कुछ जोड़ा गया, और इसमें 4 लेटर थे तो 5 लेटर थे तो 5 से भाग किया गया। इस तरीके से फिल्म की बात करेंगे तो F की प्लेस वैल्यू 6, I की प्लेस वैल्यू 9, L की प्लेस वैल्यू 12 और M की प्लेस वैल्यू 13। ठीक, 12 और 13 25, ठीक 25 हो जाएगा, 25 और 15 40, 40 हो जाएगा। और इसमें कितने लेटर है, 4 लेटर है, तो यहाँ पर 4 से भाग करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10। इसका सही उत्तर हो जाएगा 10, विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला के 25 वर्ड नीचे व्यवस्थित है। यहाँ पे 25 वर्ड दिए, यदि सभी वर्डों को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो किस वर्ड की स्थिति नहीं बदलेगी। मतलब इनको वर्णमाला के अनुसार रखना। देखिए A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y, तो Y इसका सही उत्तर है ना। ये विकल्प आपका यहाँ पर बन जाएगा C। ऐसे भी देखिए इसमें सबको नहीं काउंट करना था। अगर वर्णमाला के हिसाब से आप रखते ना, तो एक चीज ध्यान से देखिए, वर्णमाला के हिसाब से ABCD इस हिसाब से आता, तो आपको W किस नंबर पे मिलेगा, W मिलेगा 23वें नंबर पे। यहाँ पे सिर्फ 25 दिए, आगे आप ऐसे Z को सेट कर लेते, है ना। अगर इसको बिना काउंट के जल्दी करना हो तो देखिए टोटल 26 हो गए, है ना। ZY, आपको Y ही सही पोजीशन पे मिल गया, तो इसका सही उत्तर विकल्प C आपको मिल जाता। अगले प्रश्न पर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा जूम करते हैं, ये थोड़ा छोटा है तो आपको यहाँ पे दिखेगा आसानी से। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मिसिंग नंबर क्या होगा, आपको ये बताना। देखिए मिसिंग नंबर कैसे निकालेंगे इसमें, 4 का संबंध, देखिए 4 9 26 6, ये सब क्या पैटर्न चलेगा इसमें। देखिए 4 का संबंध है 14 से, इसी तरीके से 9 का संबंध है 29 से, और 26 का संबंध है 80 से, और 6 का संबंध किसी विकल्प से होगा। देखिए 4 से 14 कैसे है, 4 गुणे 3 और प्लस में 2। ठीक, 9 से 29 कैसे है, 9 गुणे 3 और प्लस में 2, 26 गुणे 3 और प्लस में 2। तो ये पैटर्न आपको दिख रहा है। अब देखिए इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 6 गुणे 3 और प्लस में 2, तो 6 त्रिक 18, 18 और 2 20। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी बनेगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, प्रश्न संख्या 55। देखिए प्रश्न संख्या 155 दिया है, निम्नलिखित आधार वाक्यों में नीचे दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा एक वैध निष्कर्ष निकाला जा सकता है। आधार वाक्य यहाँ पर दिए और इसका निष्कर्ष ये। तो चलिए इसके लिए इंग्लिश क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा, वेन डायग्राम आसानी से बन जाएगा। ऑल साइंटिस्ट आर ग्रेजुएट, जितने भी साइंटिस्ट हैं सब क्या है, सब ग्रेजुएट्स है। ठीक, ये बन गया। आगे बोला जा रहा है नो सुपरवाइजर आर ग्रेजुएट्स, मतलब कोई भी सुपरवाइजर ऐसा नहीं जो कि ग्रेजुएट्स है। अब इसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन देखिएगा,
ऑल ग्रेजुएट्स आर साइंटिस्ट, जितने भी ग्रेजुएट्स हैं सब साइंटिस्ट। देखिए ग्रेजुएट्स की इस दायरे के बारे में हमें नहीं पता है, तो यहां पर इसको हम सही नहीं कह सकते। आगे बोला जा रहा है ऑल सुपरवाइजर आर साइंटिस्ट, जितने भी सुपरवाइजर है ये सब साइंटिस्ट है। देखिए सुपरवाइजर साइंटिस्ट के दायरे में नहीं जा सकता, ये भी नहीं सही होगा। आगे नो ग्रेजुएट्स आर सुपरवाइजर, देखिए यहां पे बोला जा रहा है कोई भी ग्रेजुएट सुपरवाइजर नहीं। देखिए सुपरवाइजर ग्रेजुएट नहीं होगा, लेकिन ग्रेजुएट के बारे में तो हमें नहीं बोला गया ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। जब 3 विकल्प एलिमिनेट हो गए तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 156, सर्वथा भिन्न को चुनिए। सबसे अलग कौन है? देखिए अंगूठी, चूड़ी, टायर और प्लेट। अब इन चारों में देखेंगे, देखिए अंगूठी क्या होता है? एक वलय के आकार का होता है, चूड़ी भी वलय के आकार का होता है, टायर भी वलय के आकार का होता है, जबकि प्लेट ऐसा नहीं होता, तो इसका सही उत्तर बनेगा प्लेट, विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 157। 157 में क्या दिया कि अधोलिखित शब्दों का तार्किक एवं सार्थक अनुक्रम बनाइए। मतलब इनको ना एक आपको क्रम में सेट करना है, तो इसका सबसे सही क्रम क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर अब आप इसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। देखिए अगर इसमें क्रम को देखेंगे तो सबसे पहले हम बढ़ते हुए क्रम में सेट करते हैं, फिर जो विकल्पों का देखा जाएगा। देखिए एक देश होगा, है ना, एक देश होगा, देश में जंगल होगा। देखिए देश आ गया, देश में जंगल आ गया, जंगल में पेड़ होंगे, है ना। अब पेड़ से लकड़ी मिलेगा आपको, और लकड़ी से क्या मिलेगा? फर्नीचर। अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे, मतलब यहाँ पे सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा। और डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो यहाँ पर ये विकल्प सही होगा। तो देखिए 1 से शुरुआत होने वाला 2 विकल्प है, 1 3 5 4 2, यही इसका सही उत्तर बनेगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 158। 158 में यहां पर क्या दिया? देखिए यदि दिए गए कथन 1 और 2 सत्य हैं तो निष्कर्ष 1 और 2 पर भी आपको मतलब कौन सा निर्गत मिलेगा? देखिए यहाँ पे क्या दिया? कुछ मंत्री अध्यापक है। देखिए सम मिनिस्टर, मतलब जो कुछ मिनिस्टर है ना, कुछ मिनिस्टर क्या है? ये टीचर है। फिर आगे बोला जा रहा है सभी अध्यापक विद्वान है, जितने भी टीचर है ये सब क्या है? सब स्कॉलर है। अब आपसे यहाँ पे निष्कर्ष क्या दिया? कुछ मंत्री भी विद्वान है। देखिए यहाँ पे स्कॉलर में मंत्री भी आ जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है सभी विद्वान अध्यापक है, जितने भी स्कॉलर से सब टीचर है। भाई इसके बारे में तो हमें नहीं पता है ना, तो ये नहीं, गलत हो जाएगा। इसका सिर्फ एक निर्गत होगा, विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 59। कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा इसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। महेश का कमला से किस प्रकार संबंध है? देखिए जो व्यक्ति परिचय देगा, मतलब जो बोलेगा, उसे आप खुद मान लीजिए। देखिए कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा, अब समझ लीजिए कि आप महेश है ना। आप क्या बोल रहे हैं? इसके पिता, मतलब कमला है, कमला के पिता है ना, इसके पिता मेरे पिता के। देखिए यहाँ पे समझिएगा बात क्या बोले जा रहे। अब मतलब आप बोल रहे हैं कि कमला के पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। देखिए यहाँ पर मेरे पिता है ना, और के एकमात्र पुत्र हैं, मतलब आप यहाँ पर खुद आएंगे, है ना। यहाँ पर आप कौन आएगा? महेश आ जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि महेश कमला से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका पिता हो जाएगा विकल्प बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 160। अधोलिखित में से 3 किसी एक तरह से एक जैसे और एक भिन्न है, जो सबसे अलग है उसी का आपको चयन करना है। तो सबसे अलग कौन है? देखिए भाई अंकों को जोड़ लीजिएगा। 8 8 16, 16 और 5 21 और 7 28। यहाँ पे जो इसका डिजिटल सम है, ये मतलब अंकों का योग 28 आ रहा है, यहाँ पर भी 28 मिल जाएगा, है ना। इसके बाद देखिए 9 7 16 4 20 और 8 28, यहाँ पर भी 28 मिलेगा। और इसमें देखिए 6 4 10 18 2 20 मिलेगा। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सबसे अलग उत्तर बनेगा। तो आज की क्लास के ये 20 प्रश्न हम लोगों ने डिस्कस किए। ये क्लास निरंतर आपको चलती रहेगी, इसके लिए बस आपको मिलती रहेगी। बस क्या करना है, आपको सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।